हम लोग आलू प्याज लहसुन खाने के लिए थोड़ी हम लोग पैदा होते हैं, देश के लिए पैदा होते हैं, ठीक है। और देश में अगर उन्नति करवा रहे हैं मोदी जी, आज के डेट में जो पप्पू आपका जो आप मान लीजिए निर्दलीय का बात कर रहे हैं, इतना सारा इस देश में नेता है, कहाँ कहाँ चल जाता है, घूम के आता है। एक पहला ऐसा नेता है राहुल गांधी जो बाल जो है स्पेन में कटवाता है, ठीक है, और पैसा जो है स्विट्जरलैंड में जमा करता है, बर्थडे का जो केक काटता है इटली में, और नाक कटवाता है क्या बोलते हैं इंडिया में। युवा ने जवाब दिया, युवा ने, सरदार जी ने जवाब दिया। मैं कौन सा बुढ़ा हो गया? अगर मैं मास्टर के खिलाफ बात करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। अगर मैं टीचर हूं और किसी बच्चे ने मेरे खिलाफ कुछ बोल दिया तो मैं उसको फेल कर दूंगा, उसके ऊपर चीटिंग का मुकदमा बना दूंगा। आप समझदार हो। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो वकील साहब? वकील साहब आए थे मोटिवेट करने, डिमोटिवेट कर दिए हमको खुद भी। सोचने वाला बात है, आप इनसे राजनीति पे बात कर रहे हैं, एक बार राजनीति पे इनका आंसर नहीं आया है। एकदम इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं जैसे लग रहा है देश के युवा को एकदम मोटिवेट कर रहे हैं। आपको बता दें आप डिमोटिवेट कर रहे हैं। अब आप सुनिएगा तरसंगत आंसर। इन्होंने एक मेरे को अभी वो दिखाया था, क्या कहते हैं, स्क्रीन दिखाइए ना, हम सब स्कीम पे बात कर रहे हैं। आप सिंपल बताइएगा, आप ग्रामीण क्षेत्रों में कभी गए हैं या बिलोंग करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से? गए या नहीं? चलिए ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी जो दादी या फिर नानी लोग थी, वो लोग धुआं ये क्या बोलते हैं चूल्हा पे जो है रोटी वगैरह बनाती थी, पता होगा ना चाहिए आपको। वो धुआं से कोई रोग होता था, आपको पता है? या कुछ भी अस्थमा उस्थमा बहुत सारा 90% लोग अभी तक महिला जो है प्रताड़ित होती है उससे। एक बात बताइए, 10 करोड़ लोगों को आज के 10 करोड़ महिला को आज के में निजात देने का काम किया मोदी सरकार, और उज्ज्वला योजना के तहत जो हर घर सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। तो इससे आप सहमत है या नहीं है? हाँ या ना बस बोलिए। वकील साहब बताइए। हाँ या ना बस बोलिए, ज्यादा ज्ञान मोटिवेट मत करिएगा। देखो जो भाई साहब कह रहे हैं कि सीधे शब्दों में जवाब, सीधे शब्दों में जवाब। वकील साहब यहाँ ने बताया कि जो वो योजना, क्या नाम बताया? उज्ज्वला योजना का भाई मेरे को प्रूफ दिखा दो। ठीक है, ठीक, कोई भी काम होता है प्रूफ से प्रूफ होता है। ठीक है भाई, ये प्रूफ है भाई, ठीक है, कर रहे हैं। हाँ, प्रूफ भी देख लीजिए। क्या तो जो 10 करोड़ लोग महिला जो धुएं से निजात हो रही थी, आपको पता है या नहीं है? तो निजात हो रही थी, ठीक है, मैं उस चीज से डिनाई नहीं कर रहा। दिखा दिए तो प्रूफ दिखा दो। ठीक है, अच्छा काम करा है। मैंने तो यही बताया ना, हर पार्टी अपने लेवल पे अच्छा काम करती है, कोई पार्टी अपने लेवल पे बुरा काम नहीं करती। जो कांग्रेस पार्टी अच्छा काम कर रही थी, जो भी कांग्रेस पार्टी अच्छा काम कर रही थी, अपने लेवल पे अच्छा काम करती है कि कांग्रेस पार्टी ठीक है। कोई पार्टी ये नहीं सोचती कि भाई मैं गलत काम करूं, क्योंकि कोई पार्टी आज के आपको प्रॉब्लम बता दे, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमोटिवेट कर रहे हैं आपको। हम सिंपल बता देते हैं, जिसके पापा, ठीक है, क्या किसान निधि योजना के तहत जो अपना पैसा ले लेते हैं, जिसकी माता श्री उज्ज्वला योजना के तहत वो भी अपना पैसा उठा रही है, जिनके दादा दादी 3 महीना पहले पेंशन लेके बैठ रहे हैं, उनका बेटा अडानी अंबानी का जियो का सिम यूज करके बोल देता है कि मोदी चोर है। मेरा सिंपल कहना है, जिसका बात पूछ ले कौन से सिम यूज कर रहे हो? मैं सच बताना, वोडाफोन की सिम यूज कर रहा हूँ, देख लेना चाहिए। सिंपल बताइए, अभी आप जब स्टार्ट हुआ था डिबेट तो आप कह रहे थे कि मेरे पास रोजगार नहीं है, हम जो है सरकारी वकील को अब रोजगार मांगते हैं, ऐसे हम रोजगार नहीं है। एक बात बताइए पत्रकार महोदय, ये क्या बोलते हैं वकील साहब, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? चलो बता दीजिए वकील साहब। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अभी कितना डॉलर है ये बताइए? डॉलर 83 चल रहा है। 83 हाँ। कितना ट्रिलियन है अभी जीडीपी? टर्नओवर कितना है अभी? आपने जीडी पूछा ना कि डॉलर का रेट क्या चल रहा है? नहीं, डॉलर का रेट तो पूछे ही नहीं, हम ये पूछ रहे हैं जीडीपी अभी कितना ट्रिलियन है भारत का? हाँ, वो मुझे नहीं पता। देखिए दिक्कत पता है क्या, इनको जीडीपी के बारे में नहीं पता है। मोदी जी कह रहे हैं भारत को विश्व गुरु बना देंगे, अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पे ले आएंगे, और तीसरे में 1-2 भी हो सकता है। ठीक है मोदी जी आईआईटी नहीं बनाए, देखो दिखाइए ना सर वकील साहब, देखिए हम आईआईटी नहीं बनाए मोदी जी। गोवा में बनाया कि नहीं, सही से बताइए ईमानदारी से। सरकार में बना था ये सर दिखाइए ना भाई साहब, कांग्रेस तो 70 साल में शौचालय नहीं बना के दे पाए, वो आईआईटी बनाएगा? क्या बात करते हैं, मतलब कुछ बोल देना है। आपको बताते हैं, अभी बोल रहे हैं कि नहीं बनाए, अभी आपको फैक्ट के साथ प्रूफ कर देंगे। गोवा में आईआईटी बना है या नहीं? हाँ या ना बोलिए, ईमानदारी से बोलिएगा वकील साहब, बताइए। मेरे को नहीं पता, इनको पता ही नहीं, तो इसलिए तो बोल रहे नहीं बना। ये लोग पता है एक्चुअली क्या है, ये लोग एक समस्या से ग्रसित है। वो समस्या ये है कि पप्पू यूनिवर्सिटी में क्लास लेते हैं ये लोग। अब पप्पू यूनिवर्सिटी में जो पढ़ता है वो उसको काम दिखता नहीं है। वो मुद्दा क्या उठा के लाएगा कि भाई पप्पू यूनिवर्सिटी में यही सब आता है कि मणिपुर रोजगार, महंगाई। जितने लोग रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं उनसे जीडीपी का फुल फॉर्म पूछे नहीं पता, जीएसटी पूछे नहीं पता, प्राइमरी टर्शियरी सेक्टर जो सेक्टर पूछना पूछे नहीं पता। तो भाई आपको रोजगार मिलेगा किस बेसिस पे? हम अगर युवा, आप बोले वैकेंसी नहीं निकला है, चलिए मानते वैकेंसी नहीं निकला है, हम मान लीजिए यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी का एक साल भी बता दीजिए, एक साल में भी कभी भी डाउन हुआ हो या रिजल्ट नहीं आया हो, यूपीएससी का नहीं हुआ होगा, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम में उसको करेक्ट किया जाता है। ठीक है, यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है या नहीं हो रहा? हाँ या ना बोलिए। हाँ, यूपीएससी का तो एग्जाम हो रहा है। बात खत्म ना, सब एग्जाम हो रहा है सर। यहाँ अग्निवीर का, वहाँ बिहार में सब लोग विरोध किए थे। अग्निवीर में मेरा 10 से 15 दोस्त में जो अग्निवीर निकाला है, अग्निवीर भी हो गया, यूपीएससी भी हो रहा है। कौन सा एग्जाम आपको निकाला? रेलवे का आप लोग बात करते हैं, रेलवे बिहार में नहीं हो रहा है तो उसमें नीतीश कुमार का हाथ है। तो साहब आपने अभी तक वो अपना वो
वो नहीं निकाला, हंगर इंडेक्स निकालिए ना प्लीज एक बार। हंगर इंडेक्स डिलीट हो गया इसमें से। देखिए डिलीट तो नहीं हुआ है। आप एक बार व्हाट्सएप खोलिए, पप्पू यूनिवर्सिटी खोलिए, पक्का मिलेगा। अभी तुरंत 2-2 मिनट का अपडेट आता है उस पे, आपको पता है कि नहीं? हम भी पहले जुड़े हुए थे उसमें, तो हम देखते थे 2-2 मिनट। पप्पू यूनिवर्सिटी में आप भी जुड़े? 1-2 बार गलती से जुड़ गए थे, देखते थे खाली यही सब मुद्दा आता था। ठीक है, सिस्टम को सुधारने के लिए सिस्टम में घुसना पड़ता है ना। हम घुसे उसमें तो देख रहे बाप रे, खाली मणिपुर मणिपुर मणिपुर, और जीआई क्या बोलते हैं, रोजगार, महंगाई। कुछ ऐसा नहीं है। देश में अखंडता चाहिए, देश में कहीं ना कहीं देश सुरक्षित रहना चाहिए, सेना हमारा मजबूत होना चाहिए। हम लोग आलू प्याज लहसुन खाने के लिए थोड़ी हम लोग पैदा होते हैं, देश के लिए पैदा होते हैं। ठीक है, और देश में अगर उन्नति करवा रहे हैं मोदी जी आज के डेट में, जो पप्पू आपका जो आप मान लीजिए निर्दलीय का बात कर रहे हैं, इतना सारा इस देश में नेता है, कहाँ कहाँ चल जाता है, घूम के आता है। एक पहला ऐसा नेता है राहुल गांधी, जो बाल जो है स्पेन में कटवाता है। ठीक है, और पैसा जो है स्विट्जरलैंड में जमा करता है, बर्थडे का जो है केक काटता है इटली में, और नाक कटवाता है अभी क्या बोलता है इंडिया में। तो वैसे नेता को साहब जाइए मत। वकील साहब ने मेरे को एक रिपोर्ट दिखाई थी मेरी पहली डिबेट में। वकील साहब प्लीज जाइए मत, देखिए डिबेट करिए, डिबेट में है तो जाइए मत प्लीज। वकील साहब ने मेरे को एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें हंगर जो देश के बात करी जाए तो जिसमें भारत जो हंगर पे है 107% पे है, मतलब 107वें नंबर पे है, जिसमें 100 मतलब कि लोग भूखे सोते हैं। हम समझ रहे हैं, सुनिए ना, वो जो हंगर इंडेक्स जो बना रहा है ना, उसका आप थोड़ा इतिहास जाके पढ़िएगा। ठीक है, और वही हंगर इंडेक्स जो बना रहा है उसी में पता है क्या लिखा हुआ है कि भारत में फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है सबसे नीचे पे है। क्या फ्रीडम ऑफ प्रेस सबसे नीचे पे है? अभी आप पीछे कैमरा दिखा दीजिए, हर कोई पत्रकारिता यहाँ कर रहा है। अभी हम भी अपने आप मोबाइल खोल लेंगे, हम भी यहाँ जो इनको पत्रकार बना देंगे 2 मिनट में, तो यहाँ तो पत्रकारिता हो रहा है। तो कहाँ फ्रीडम ऑफ प्रेस खतरे में है? यहाँ ऐसा फ्रीडम ऑफ प्रेस है कि पत्रकार जो है बोल रहा है कि मोदी पनौती है, मोदी चोर है, चौकीदार चोर है। तो इससे ज्यादा फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या चाहिए? तो ये जो पप्पू यूनिवर्सिटी में आता है कि हंगर इंडेक्स बढ़ रही, ये हो रहा है, पाकिस्तान भीख मांग रहा है, मोदी जब आए इन लोग को नोटबंदी से भी दिक्कत होगा, बिल्कुल दिक्कत होगा। नोटबंदी से दिक्कत थी वकील साहब, देखिए खुले शब्दों में जवाब दीजिएगा, गुमराही बताइए क्या वकील साहब, नोटबंदी में दिक्कत हुई थी आपको? देखो उसमें अगर मैं एक छोटी बात बता देता हूँ, ये देश के युवाओं को, देश के नागरिकों को, ठीक है, और जो पढ़े लिखे ना पढ़े, मैं देश के बूढ़े भी हैं, मैं क्या देश के बूढ़े भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए ठीक है, क्या कह रहे हैं, ठीक है, कि नोटबंदी में किसी को दिक्कत हुई थी या नहीं हुई थी, ठीक है, जिसको हुई थी वो उसका दिल जानता है, जिसको नहीं हुई थी, ठीक है। आपको हुई थी या नहीं हुई थी वकील साहब, ये बताओ, आपको हुई थी नहीं हुई थी? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देश से बाहर थोड़ी ना हूँ, ठीक है, ठीक, हर आदमी दब के काम करता है, ठीक है। मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, अगर मैं मास्टर के, मेरी बात सुन लो पहले, अगर मैं मास्टर के खिलाफ बात करूंगा ना तो मैं फेल हो जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं मास्टर के खिलाफ बात करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। अगर मैं टीचर हूँ और किसी बच्चे ने मेरे खिलाफ कुछ बोल दिया तो मैं उसको फेल कर दूंगा, उसके ऊपर चीटिंग का मुकदमा बना दूंगा। आप समझदार हो? कहाँ जा रहे हो वकील साहब? वकील साहब क्या कह रहे हो वकील साहब? ऐसे मास्टर में लाना था। ठीक है, वकील साहब नोटबंदी का बात था, नोटबंदी तो मैंने समझा दिया, समझने वाले समझ गए। अगर मैं किसी के बारे में बात करूंगा, किसी को परेशानी हुई थी या नहीं हुई थी, सच हमेशा कड़वा होता है। मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है, आप कड़वा दीजिए, आप कड़वा सच रखिए। अगर एक मिनट, चौथा स्तंभ खतरे में है, हो जाएगा। आप कड़वा सच को रखिए, ठीक, किसी को खराब नहीं लगेगा। मैं ये बता रहा हूँ ना कि कोई बोलता है कि भाई नोटबंदी में परेशानी हुई थी या नहीं हुई थी। नुकसान हुआ है बताइए, आपका कितना नुकसान हुआ था बताइए? इन्होंने परेशानी की बात करी है, कोई लाइन में लगा नहीं लगा था नोट बदलवाने के लिए, हरासमेंट हुई थी या नहीं हुई थी। आपको बताते हैं, कांग्रेस जो है रोड पे आ गया है, पाकिस्तान आटा का भीख मांग रहा है, ठीक है। अब सोचने वाला बात है कि ये लोग को क्यों दिक्कत है नोटबंदी से। क्या पूरा बात को हमको लगता था कि सिर्फ हल्दीराम का मिक्सर जो है गांधी परिवार है, लेकिन आज इनके बात से साबित हो गया कि नहीं, सबसे बड़ा हल्दीराम का मिक्सर ये लेके चल रहे हैं। और हम तो कहना चाहते हैं राहुल गांधी को कि आप हट जाइए, अपना पद छोड़िए, आपसे बढ़िया पप्पू ये बन सकते हैं, इनको बैठा दीजिए अपने पद पे, जीत जाएंगे सर। बहुत अच्छा बयान रख रहे हैं, फिर वो काट देंगे भैया, बहुत अच्छा बयान रख रहे हैं सर, राहुल गांधी से जरूर अच्छा बोल रहे हैं। भाई मैं बता रहा हूँ ना, सीधी बात बताओ, घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा है, ठीक है। देश के नागरिकों को ना कोई बात सही बात बताओ तो समझ में आती नहीं है, क्योंकि इसको क्यों यहाँ पे कोई बड़ी अच्छी, इसको दवाई, किसी आदमियों को दवाई दे दो, ठीक है, दवाई कड़वी होती है, कड़वी दवाई दोगे तो आदमी को अच्छी नहीं लगेगी। कोई भी कड़वी चीज बताओगे ना तो अच्छी नहीं लगती, तो आदमियों को चुप रहना चाहिए, ठीक है। अपना गूंगा बनकर अपना सो जाओ, ठीक। जब आदमी कुछ कर नहीं सकता तो अपना सो जाओ, किसी को ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं है। क्या चाहते हो भाई साहब? ये बता दे, स्कूल में अगर टीचर के खिलाफ अगर तुम जाओगे तो तुम फेल हो जाओगे। समझदार को देखिए, युवा ने जवाब दिया, युवा ने, सरदार जी ने जवाब दिया। मैं कौन सा बुढ़ा हो गया, ठीक है, मैंने बता दिया। अगर मैं स्कूल में हूँ, अगर मैं किसी मास्टर के खिलाफ जा रहा हूँ ना, ठीक है, अगर मैं तो मोदी के खिलाफ जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। मैंने नाम लिया भाई साहब, पत्रकार महोदय, मैं नाम लिया, समझदार हो।
समझदार को इशारा ही काफी है, समझदार आदमी। ये जवाब दे रहे हैं कुछ। वकील साहब तो भाग रहे हैं, वकील साहब डिबेट से भाग गए, क्या कहेंगे अब आप? क्या कहेंगे, वही कहना चाहते हैं कि पप्पू यूनिवर्सिटी को अब जल्दी जल्दी बैन कर देना चाहिए इस देश में। जब तक ये यूनिवर्सिटी चलते रहेगा, देश के वकील, हम यहाँ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, अभी नॉर्मल अभी कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं, डीयू में पढ़ रहे हैं, हम अभी नॉर्मल स्टूडेंट हैं। वो वकील साहब है, वो पक्का पढ़ लिख के गए होंगे, वो भी दिल्ली में घूम रहे, तो सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है, तीसरी कोर्ट में होंगे। सोचने वाला बात है, वो डिबेट छोड़ के भाग रहे हैं। वकील, जो वकील कहीं ना कहीं जो आरोपी रहता है उसका भी, जो पक्षदार रहता है उसका भी, दोनों का पक्ष रखने का काम करता है। यहाँ तो अकेले डिबेट छोड़ के भाग गए। ऐसे वकील देश संभालेंगे? ऐसे वकील केस लड़ेंगे? तो सोच लीजिए देश का कहाँ जा रहा है, अर्थव्यवस्था कहाँ जा रहा है, इसी से पता कर लीजिए ना। आपको बता दें, ये लोग वकील बन लेते हैं, कोर्ट टांग लेते हैं और मोदी योगी का बुराई करने आ जाते हैं। भाई यही लोग, यही ऐसे जैसे वकील जो है सवाल उठाते हैं कि मोदी जी का डिग्री कहाँ है। तो भाई सबसे ज्यादा डिग्री पता है कौन रखता था? ओसामा बिन लादेन। क्या था? आतंकवादी था ना। तो डिग्री से हम लोग नहीं चुनते प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री के काम से चुनते हैं। प्रधानमंत्री सनातनी होना चाहिए इसलिए चुनते हैं। और जो काम मोदी जी कर दिखाने काम किए, इन लोग को जितना भी चुन मचना है मचने दीजिए। देश का युवा मोदी जी के साथ ही है। आप मोदी जी के साथ हैं? बिल्कुल है, और किसके साथ रहेंगे? राहुल गांधी चोर जैसे के साथ रहेंगे क्या? चाचा एक लास्ट सवाल आपसे है, राहुल गांधी, अच्छा क्या बोलना है? हम सर हैं, सर रहेंगे। दिल जवान है अभी? अरे मैं सर की बात कर रहा हूँ भाई। अच्छा सर है आप? हाँ मैं सर हूँ, सर रहूँगा। क्यों जी? अच्छा सर, एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अगर आप बनाना चाहे तो सपने में। सपने में? काहे असलियत में नहीं बन सकते? असली में तो दूर दूर तक नहीं है उनके। अच्छा, उनकी राशि में ही नहीं है शुरू से। वो तो माँ चाहती है उनकी, हाँ। तो यह जहर पी ले, ये जहर है राजनीतिक। कहा था उसने एक बार मीटिंग में, तो वो पीने की कोशिश कर रहा, पर प्रधानमंत्री से बहुत दूर है, कोसों दूर है। क्या कहेंगे सर, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अरे पत्रकार महोदय, क्यों लोगों को हसीन सपने दिखा रहे हो? वो पीएम मटेरियल छोड़ो, वो तो पीएम मटेरियल नहीं है। वो न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अंतिम यात्रा उसका नाम है, न्याय जोड़ो यात्रा नहीं, अंतिम यात्रा है। शुरू हो रही है मणिपुर से,